वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रोज़ की तरह, रोज़ एपिसोड की तरह हमारा एक क्वेश्चन आंसर्स का सेगमेंट होता है और इस बार इसमें जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बड़े थोड़े से मुश्किल भी हैं इस्लामिक उससे, लेकिन हम करेंगे। हमारे पास 3 जो हैं वो कंटेस्टेंट मौजूद हैं, मिस हाजरा, मिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड मिस सोबिया। 3 कंटेस्टेंट हैं। आपसे सवालात होंगे, 6 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे, ठीक है। सही जितने सही जवाब आप देंगे, हमारे पास हैम्पर्स मौजूद हैं, तो वो आपको मिलेंगे। आपके सही जवाबात पे डिपेंड करता है कि कितने सही जवाब देंगे। आप शुरू कर रही हैं? आप करें प्लीज़। आप लोग तैयार हैं? जी। मैं स्टार्ट करूं? चले, मैं मिस हाजरा से स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल है आपके लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत के लिए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी? आपके ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस में देता हूँ। ऑप्शंस दूँ? कल नहीं दिए थे हमने। तो अभी क्यों आप एक तो आप मुझे ये बताएं उमर कि फ़ौरन ही ऑप्शंस देने होते। इतना नर्म दिल। चलें, अच्छी बात है, होना चाहिए। एक काम करते हैं, क्योंकि 6 सवाल हैं तो 6 सवाल में से 3 के हम ऑप्शंस देते हैं और 3 के नहीं देते। हाँ, ये हम कर सकते हैं। अब ठीक है ना। अब इस तरह करेंगे कि ये इन पे डिपेंड करता है। अगर इनको चॉइस चाहिए होगी, 6 सवाल में से 3 सवाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके आप ऑप्शंस दे दें, तो मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगा। 3 सवाल के ऑप्शन सिर्फ 3 के। हाँ, सिर्फ 3 के। 3 के आपको वैसे ही देने होंगे। अभी ऑप्शन दूं मैं? अच्छा, अभी पहले सवाल में ही ऑप्शन। पहले ही सवाल में ऑप्शन। चले दे देता हूँ। सवाल में रिपीट करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत के लिए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी? ए एतकाफ, बी रोज़े की सख्ती। एतकाफ। सही जवाब। सही जवाब। गुड। दूसरा सवाल। कुरान में रोज़े की फर्जियत का जिक्र किस आयत में आया है? बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम गुजर रहा है। जल्दी, आपका ऑप्शन हैम्पर निकल जाएगा उसमें। ऑप्शन दे दूं? शुरू में सारे ऑप्शंस मांगे जा रहे हैं भाई। चलें ठीक है। ए सूरह निसा, बी सूरह बकरा। सूरह बकरा सही जवाब। सही जवाब। ऑप्शंस मिलेंगे तो सही जवाब मिलेगा, वरना चलें। बिल्कुल। तीसरा थोड़ा सवाल। सोचकर भी जवाब दें। हाँ। ऑप्शंस ही। जी। चौथा सवाल है आपके लिए। हदीस के मुताबिक रोज़ेदार के लिए सबसे खुशी का लम्हा कौन सा होता है? बताइए। 1 2 3 4 5। आंसर इज सहरी के वक्त। यस। अभी आया ना मजा गेम में। ना देखे ना। थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। कुरान मजीद के मुताबिक रोजा किन उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था? वन टू थ्री। गलत जवाब। पिछली उम्मतों पर भी। आपने सवाल शायद सही तरीके से सुना नहीं। कुरान मजीद के मुताबिक रोजा किन उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था? पिछली उम्मतों पर भी। सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 3 सवाल के सही जवाब दिए हैं, 2 के गलत दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में क्या करते थे? बताइए। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सवाल है और बहुत ही आसान जवाब है इसका। इसका जवाब आप देंगी? फिर यही देंगी। इनको ऑप्शन दें। ऑप्शन नहीं देंगे आप? नहीं देना ऑप्शन तो देने ही नहीं है ना। ठीक है, ऑप्शन नहीं देना। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। कुरान मजीद का दौर किया करते थे। सही जवाब। कुरान मजीद। लेकिन आपको मैं फिर भी हैम्पर नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है, कोई बात चलें जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ते हैं प्लीज। जी। मुस्तफ़ा, आपसे पहला सवाल है। रमज़ान का महीना इस्लामी साल के कौन से महीने में आता है? बताइए। रमज़ान के महीने में? नहीं, 7वां महीना या फिर 7 या फिर 9, ये बताइए। इस्लामी, आपने सवाल ठीक से नहीं सुना, दोबारा सुनिए। रमज़ान का महीना इस्लामी साल के कौन से महीने में आता है? 7 या 9? इस्लामी 9 साल की बात हो रही है। 9 बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन।
रमज़ान के महीने में क्या चीज़ फ़र्ज है? रोजे रखना, ज़कात देना। एक जवाब, ज़कात, एक जवाब। ज़कात देना। ज़कात देना, रोज़ा रखना। ज़कात देना भी तो फर्ज हाँ, है ना। लेकिन जवाब इसमें एक देना था ना। चलें ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे हाँ, देते हैं। हाँ। सही जवाब। ठीक है, कर लेते हैं हम। ठीक कुरान पाक की पहली सूरत का नाम क्या है? बताइए। सूरह बकरा। गलत जवाब। नेक्स्ट अल-फातिहा। क्वेश्चन। कितने? 2 सही जवाब दिए हैं आपने जी। और एक गलत जवाब दिया। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरान के मुताबिक किन लोगों को बाद में रोज़ों की कज़ा का हुक्म दिया गया है? बताइए। दोबारा सवाल। कुरान के मुताबिक किन लोगों को बाद में रोज़ों की कज़ा का हुक्म दिया गया है? ऑप्शंस। क्यों? Options। क्यों दूं? अभी तक ऑप्शंस नहीं मांगे थे अच्छा, मुस्तफा ने। दे अब देते हैं, देना ठीक बनता है। बीमार और मुसाफिर या फिर कमजोर लोग? बताइए। 2 ही ऑप्शन। बीमार और मुसाफिर। और मुसाफिर। बोलना चाह रहे थे लेकिन डर क्यों रहे इतना? इजी हो जाए। नहीं, वो जवाब भूल गए थे। बीमार और मुसाफिर। और मुसाफिर सही सही जवाब। अगला सवाल है आपसे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की किस रात को सबसे ज़्यादा इबादत फरमाते थे? ऑप्शन। ऑप्शन। ऑप्शन 15वीं शब या फिर ताक रातों में? बताइए। 1। ताक रात में। सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन। आखिरी सवाल है आपसे। मुस्तफा, अभी तक आप जरा जा रहे हैं ऊपर। हाँ, कह जवाबात में। सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके बाद के भी 6 रोज़े रखे तो वो गोया पूरे साल का रोज़ा हुआ। वो 6 रोज़े किस महीने में रखने की फजीलत है? उनके मुझे लग रहा है दिमाग में आ गया है। आपने नहीं बताना है लेकिन। जवाब आ रहे हैं, जी। अपने जवाब नहीं आ रहे थे। आप इसका ऑप्शन लास्ट सवाल है तो इसका भी ऑप्शन दूं? कितने? 3 ऑप्शन। तीन ऑप्शन आपने नहीं दिए ना, 2 दो ऑप्शन हुए। दिए। अच्छा, चलिए चलें, तीसरा दे ठीक दें है। भाई। ये दे देते हैं आपको, शवाल या फिर ज़ियाउल हज? शवाल। शवाल बिल्कुल सही। सही जवाब। सही जवाब। चलें भाई, कितने जवाबात इन्होंने सही दिए? इन्होंने दिए हैं 1 2 3 4 5। 5 सही जवाब हाँ, दिए हैं। 5 सही जवाब। सोबिया की तरफ मूव करते हैं। सोबिया, आपके लिए पहला सोबिया सवाल। तैयार हैं आप? तो पहला confused सवाल हुए। है कि हंस रही हदीस है के सोबिया। मुताबिक रोजेदार के मुंह की हदीस के मुताबिक रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक किस चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा है? बहुत खूबसूरत सवाल है। यस। 1। चीज़ से समझ नहीं पाई, मतलब किस चीज़ से समझ? हदीस के मुताबिक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक किस चीज़ से ज़्यादा पसंदीदा है? आप ऑप्शंस ले सकती हैं। कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद से दे दूँ। दे दें, खुद से दे ये दें। तो बहुत अच्छी पर बात आपके है। पास टाइम कम है। 1 2। नहीं, आप ऑप्शन दे दें। टाइम। अच्छा जी, ए है ज़ाफ़रान, बी मश्क। मुश्क। ज़ाफ़रान। गलत जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हदीस आवाज़ के आने मुताबिक के बावजूद भी उन्होंने नहीं। चलें जी। हदीस के मुताबिक रमज़ान की बरकतों से महरूम वही शख्स होता है जो। जवाब आपने देना है। जवाब आपने, इतना ही था ये सवाल। जी। रिपीट करेंगे? हाँ, हदीस के मुताबिक रमज़ान की बरकतों से महरूम वही शख्स होता है जो। जो रोज़े नहीं रखता। नहीं। 1 2 3। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे देते हैं। रमज़ान में भी मग़फ़िरत हासिल ना कर सके, बी रमज़ान में भी नेक अमाल से गाफिल रहे। बताइए। हदीस के मुताबिक रमज़ान की बरकतों से महरूम वही शख्स होता है जो रमज़ान में भी मग़फ़िरत हासिल ना कर सके या रमज़ान में भी नेक अमाल से गाफिल रहे। नेक अमाल से गाफिल रहे।
रमज़ान में भी नेक अमाल से गाफिल रहे, ये है गलत जवाब। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बयान में आया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। बताइए। सोबिया। किस बयान में आया है? सोबिया, आपके पास टाइम कम है। 1 2 3 4। ऑप्शन दे दें। चलें जी, लास्ट ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ। हदीस कुदसी, सूरतुल बकरा, आयत 183। सूर्य बकरा। गलत जवाब। ओहो। इट्स हदीस कुदसी। 3 जवाब आपने गलत दे दिए हैं। आगे बढ़ते वो हैं। दोनों तो चौथा लेके सवाल। जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप नहीं चौथा दिख- सवाल, थोड़े से मुश्किल सवाल। मुश्किल सवाल सबके लिए बराबर ही। किस नबी ने 1 महीने का मुसलसल रोज़ा रखा और अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास इनाम दिया? हम्म। 1 2 ऑप्शन हो गए हैं 3 इनके तीनों। उमर 4 नहीं, 3 कंप्लीट हो 5 गए। ओवर। हाँ, 3 कंप्लीट हो गए। चलें। इसका जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके, अभी एक और है। कुरान में रमज़ान के महीने को क्या कहा गया है? कुरान में रमज़ान के महीने को क्या कहा गया है? ओके, जवाब है शहरुस सब्र। शहरो सब्र। सुभान अल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन रोज़ा किस चीज़ की सिफारिश करेगा? 1 बख्शिश की। रोज़ेदार के हक़ में मग़फ़िरत की। ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इसको जवाब को सही मान लेते हैं, लेकिन आपने जो है वो तकरीबन जवाबात गलत दिए। गलत दिए हैं। और जो हमारे इस सेगमेंट के जो सही मायनों में विनर हैं वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कितने जवाबात सही सबसे दिए? ज़्यादा जवाब सही दिए 5 मेरे ख्याल से। 5 दिए। तो आपको आप ना उठाएं। जामे शीरीं जो है वो करशी की तरफ से आपको गिव आपको अवे दिया के जा साथ रहा है। जाएंगी। थैंक यू। अच्छा, ये सिर्फ Well एक played. के लिए आज हमारे पास सिर्फ एक के लिए, आज। बाकी 2 बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अनफॉर्चुनेटली और बहुत बहुत शुक्रिया, यू गाइज वेल प्लेड। हाँ। ठीक है, हम चलो। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए बरान रहमत। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।